राजा की इस सुंदर किंगडम में एक मिस्टिकल जंगल भी है। मिस्टिकल जंगल की गुफाओं में कई विचेस, मॉन्स्टर्स, फेरीज, एंजल्स और कई तरह तरह के मैजिशियंस रहते हैं। इस जंगल में ऐसी बहुत सारी गुफाएं हैं। इन सभी के पास कोई ना कोई एक स्पेशल मैजिकल पावर होती है। यह वाली गुफा इविल मैजिक वालों की है। ये लोग अपनी इविल मैजिकल पावर्स से किसी को भी हर्ट कर सकते हैं। यह स्टोनी विच है। यह अपने मैजिक से किसी को भी पत्थर की छोटी मूर्ति बना सकती है। यह गुड मैजिक वालों की गुफा है। ये लोग किसी भी अच्छे व्यक्ति को हर्ट नहीं करते हैं। ये तो बस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए ही करते हैं। राजा ने मिस्टिकल जंगल के लिए एक रूल बना रखा है कि कोई भी किंगडम के लोगों पर अपनी मैजिकल पावर्स यूज नहीं करेगा। ये लोग बस जादुई जंगल में अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जादुई जंगल के बाहर अगर ये अपनी जादुई शक्तियों का यूज करेंगे तो राजा इन्हें खतरनाक पनिशमेंट देंगे। सभी अच्छी फेरीज, एंजल्स और अच्छे मैजिशियंस तो इस बात को मानते थे, पर बैड विचेस और मॉन्स्टर्स कभी कभी किंगडम के लोगों पर इविल मैजिक कर देते थे। एक बार कुछ बच्चे मिस्टिकल जंगल में चले गए और वहां जाकर खेलने लगे। उन्हें नहीं पता था कि पास में ही इविल विचेस और मॉन्स्टर्स की गुफा है। वे तो बस खेल रहे थे और शोर मचाए जा रहे थे। स्टोनी विच सोने की कोशिश कर रही थी, पर उनकी नींद बच्चों के शोर से डिस्टर्ब हो रही थी। ओहो, ये शोर कौन मचा रहा है? मैं सो ही नहीं पा रही हूं। अभी सबक सिखाती हूं इन्हें। स्टोनी विच को बहुत गुस्सा आ गया और भागी हुई बाहर आई। सभी बच्चे उन्हें देखकर डर गए और मिस्टिकल जंगल से बाहर निकलने के लिए भागने लगे, पर नील नाम का एक बच्चा स्टोनी विच की पकड़ में आ ही गया। बहुत शोर मचा रहा है ना तू? अब मैं तुझे सबक सिखाती हूं। ये ले। स्टोनी विच ने नील को जादू से एक छोटी पत्थर की मूर्ति बना दिया और उस मूर्ति को वहीं बाहर ही छोड़कर अपनी गुफा में वापस चली गई। नील के बाकी के दोस्त मिस्टिकल जंगल से भागकर अपने घरों की तरफ पहुंचे। अरे नील कहाँ है? वो भी तो तुम्हारे साथ खेल रहा था। अंकल, नील को तो उस बुरी विच ने पकड़ लिया। हम सभी भी बड़ी मुश्किल से मिस्टिकल जंगल से निकल पाए हैं। नील के पेरेंट्स राजा के पास पहुंचे और राजा को सब कुछ बताया। बच्चों, उस विच ने नील को कहां पर पकड़ा था? वो जगह मेरे गार्ड्स को बताओ। गार्ड्स, मिस्टिकल जंगल में जहां ये बच्चे खेल रहे थे वहीं पर जाओ और नील को वापस ढूंढ कर लाओ। गार्ड्स नील को ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें वहां पर कोई बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्त, ये क्या है यहाँ? ये तो किसी बच्चे की मूर्ति है, पर यहां पर ऐसी मूर्ति कौन बनाएगा? मुझे लगता है कि ये नील ही है। उस इविल विच ने नील को पत्थर की मूर्ति बना दिया है। गार्ड्स नील की मूर्ति उठाकर भागे और महल में आ गए। उन्होंने राजा को सब बताया। जब राजा को इस बारे में पता चला तो वे बहुत गुस्सा हो गए। गार्ड्स, अभी जाओ और उस इविल विच को पकड़ लाओ। उसे इस बुरे काम के लिए मैं बहुत भयंकर पनिशमेंट दूंगा। माय किंग, मुझे माफ करें, पर अगर हम उस विच को पकड़ने गए तो वह हमें भी तो पत्थर का बना देगी। मुझे पत्थर का नहीं बनना है। मुझे भी पत्थर का नहीं बनना है। सभी गार्ड्स ने राजा को इस काम के लिए मना कर दिया। ओहो, तो अब मैं इस इविल विच को कैसे सजा दूंगा? कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। जाओ मिस्टर बोंगो को बुलाओ। वे ही कुछ प्लान करेंगे अब इस इविल विच को पकड़ने का। मिस्टर बोंगो राजा के पास आए और उस इविल विच को पकड़ने के बारे में डिस्कस करने लगे। माय किंग, मुझे लगता है कि इस विच को पकड़ने के लिए हमें अच्छी एंजल्स और फेरी से मदद लेनी चाहिए, वरना हम में से कोई भी अगर उन शैतान विचेस के पास जाएगा तो वह हमें कुछ भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। सही कह रहे हो मिस्टर बोंगो। मेरे गार्ड्स ने भी वहां अकेले जाने से मना कर दिया है। अब हमें मिस्टिकल जंगल की फेरीज से ही मदद लेनी पड़ेगी। फिर मिस्टर बोंगो, किंग और गार्ड्स सभी मिस्टिकल जंगल गए
वहां पर वे अच्छे मैजिक वालों की गुफा में गए। राजा ने जाकर उनको सब कुछ बताया। हमें पता है कि वह ईविल विच कहां रहती है जिसने नील को पत्थर की मूर्ति बना दिया, पर हम में से कोई भी उसके पास नहीं जा सकता, नहीं तो हमें भी पत्थर का बना देगी। तभी एक फेरी आई राजा के पास। माई किंग, मेरा नाम वैनिशर फेरी है। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मेरी जादुई शक्ति से मैं किसी की भी एनर्जी छीन सकती हूँ। आप मुझे लेकर चलिए उस ईविल विच वाली गुफा में। मैं उस शैतान विच की सारी एनर्जी छीन लूंगी। वह इतनी कमजोर हो जाएगी कि आप लोगों में से किसी को भी हर्ट नहीं कर पाएगी। हाँ किंग, यह प्लान ठीक रहेगा। चलिए अब उस बुरी विच को पकड़ते हैं। फिर सभी लोग वैनिशर फेरी के साथ स्टोनी विच की गुफा की तरफ निकल पड़े। जब वे उस गुफा के अंदर गए तो गार्ड्स बहुत डर रहे थे। यार दोस्त, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई विच आकर मुझे कोई गंदा सा कीड़ा ना बना दे। भाई, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। अगर तुम कीड़ा बन गए तो बस मुझे मत खा जाना। चल चल, मजाक बंद कर। अगर किंग को पता चल गया कि हम दोनों इतने डरे हुए हैं तो हमें पक्का इसी गुफा में छोड़ जाएंगे। चुपचाप चलता रहा। फिर थोड़ी देर में सभी लोग वहां पहुंच गए जहां स्टोनी विच आराम कर रही थी। स्टोनी विच ने जैसे ही किंग को गुफा में आते हुए देखा, वह तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी निकालने लगी ताकि किंग को ही पत्थर की मूर्ति बना दे। लेकिन तभी वैनिशर एंजल स्टोनी विच के सामने आ गई। एंजल ने स्टोनी विच की सारी एनर्जी छीन ली। स्टोनी विच वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। वह इतनी कमजोर हो गई कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। स्टोनी विच के साथ और भी विचेस और मॉन्स्टर्स रहते थे उस गुफा में। उन्होंने जब स्टोनी विच को गिरते हुए देखा तो वह सब भी गुस्से में आ गए और बदला लेने के लिए भागे। इतने में ही वैनिशर फेरी ने उन सब की एनर्जी भी छीन ली। वे सब भी वहीं गिर गए। गार्ड्स, स्टोनी विच को तो पकड़ कर ले चलो। इसको खतरनाक जेल में बंद कर दिया जाएगा। बाकी सभी को यहीं पड़ा रहने दो। और अगर आगे से तुम में से किसी ने भी किंगडम के लोगों पर अपने बुरे जादू का इस्तेमाल किया तो तुम लोगों को भी स्टोनी विच की तरह मैं जेल में डाल दूंगा। याद रखना इस बात को। फिर किंग ने स्टोनी विच को एक अंधेरी वाली जेल में हमेशा के लिए बंद करवा दिया। स्टोनी विच बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और किसी पर भी जादू करने की एनर्जी उसमें बची ही नहीं थी। स्टोनी विच को पकड़वाने के लिए जिसने भी मदद की, किंग ने उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी थैंक यू पार्टी रखी। वैनिशर फेरी ने जो मदद की उसके लिए सभी लोग स्पेशली थैंकफुल थे। सभी ने पार्टी को बहुत एंजॉय किया। अब आपको उससे आगे की कहानी सुनाते हैं। स्टोनी विच की एक बहन है लाइटी विच। लाइटी विच स्टोनी विच की तरह एक ईविल विच नहीं है, वह एक अच्छी विच है। अरे बहुत दिनों से मैं स्टोनी से नहीं मिली हूँ। बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का। फिर लाइटी विच स्टोनी विच की गुफा में गई, पर उसे वहां स्टोनी विच नहीं दिखाई दी। हेलो मॉन्स्टर्स, ये स्टोनी विच कहाँ गई है? फिर मॉन्स्टर्स ने लाइटी विच को सारी बात बताई। ओह, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। कैसे मिलूं अब मैं उससे? अगर मैं किंग से रिक्वेस्ट करूं तो क्या वो मुझे उससे मिलने देंगे? अरे, तुम्हें किंग से क्यों रिक्वेस्ट करनी है? हम तुम्हें सीधा स्टोनी विच के पास ले चलते हैं। हम किसी से डरते थोड़ी ना है। हे, एक आइडिया। सिर्फ मिलने के लिए क्यों चले? चलो स्टोनी विच को जेल से ही भगा लाते हैं। बहुत मजा आएगा जब किंग को पता चलेगा कि हमने उनकी जेल तोड़ दी। नहीं, ऐसा कुछ भी मत करना। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में कहीं किंग तुम दोनों को भी स्टोनी विच के साथ बंद कर दे। फिर लाइटी विच आराम करने चली गई, पर मॉन्स्टर्स तो बहुत बदमाश थे। वो माने ही नहीं। अरे भाई, ये लाइटी विच तो बड़ी ही डरपोक चूहिया निकली।
चलना, स्टोनी विच को भगा के लाते हैं। हाँ हाँ, वैसे भी स्टोनी विच के बिना बहुत बोर हो गए हैं। वो थी तो कितना फन होता था। हम लोग कितना मजा करते थे लोगों को डरा डरा कर। अब तो सभी ने डर के मारे किंगडम के लोगों को डराना ही बंद कर दिया है। फिर दोनों नॉटी मॉन्स्टर्स स्टोनी विच की जेल की तरफ चले गए। चुपके से जेल में घुसे और जेल के लॉक को तोड़ने लगे। अरे धीरे धीरे आवाज करना, बहुत शोर हो रहा है। जरा बताना मुझे कि अगर धीरे धीरे तोड़ूंगा तो लॉक कैसे टूटेगा? तू करके दिखा जरा। अच्छा अच्छा, ज्यादा स्मार्ट ना बन। तोड़ तोड़, जल्दी तोड़। इतनी एक्सरसाइज तो करता रहता है गुफा में सारा दिन, पर यहां पर एक लॉक ही नहीं टूट रहा तुझसे। रुक, मैं तुझे ही तोड़ के दिखाता हूँ, ये ले। अरे भागो रे, ये तो पूरा मॉन्स्टर है। हाँ तो तू कौन सा एंजल है? तू भी तो मॉन्स्टर ही है, नालायक। अरे तुम दोनों आपस में ही चक्कर चक्कर करोगे या लॉक भी तोड़ोगे? इतनी देर में तो गार्ड्स आकर तुमको भी मेरे साथ ही बंद कर देंगे। हाँ भाई, चल जल्दी जल्दी तोड़। फिर दोनों मॉन्स्टर्स ने मिलकर लॉक को तोड़ लिया। चलो स्टोनी विच भागो अब यहाँ से। अगर मुझ में भागने की एनर्जी होती तो मैं खुद ही नहीं इस जेल से भाग आती। भूल गए क्या कि उस वैनिशर फेरी ने मेरी सारी एनर्जी छीन ली थी? तुम लोग मुझे गोद में उठाकर ले चलो। आज मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है और तुम भी यहाँ जेल में खा खा कर कुछ मोटी लग रही हो। मैं तो उठा नहीं पाऊंगा। चल दोस्त, तू सबसे पावरफुल मॉन्स्टर है हम दोनों में। उठा स्टोनी विच को। मैं कोई ना उठाने वाला। ये कोई चिड़िया की तरह हल्की फुल्की थोड़ी ना है कि गोद में उठाकर ले चलूं। एक कार्टन बॉक्स में बंद करते हैं और धक्का देते हुए ले चलते हैं। तू कार्टन बॉक्स ढूंढ के ला कहीं से। फिर विकेट मॉन्स्टर एक कार्टन ढूंढ के ले आया कहीं से। उसने स्टोनी विच को उसमें पैक किया और धक्का मारते हुए ले गए जेल से। वाह, बहुत सही। शेर की तरह आगे आगे चल रहा है। थोड़ी भी हेल्प मत करना मेरी। अरे यार, चल लाइटी विच को सरप्राइज देते हैं। इस बॉक्स पे रिबन लगा देते हैं। ये हमारा हैप्पी बर्थडे गिफ्ट है लाइटी विच के लिए। चल मार धक्का अब। मन तो मेरा तुझे मारने का कर रहा है। सारा काम मुझसे करवा रहा और खुद ने क्या किया? एक रिबन चिपकाया बस। लाइटी विच, देखो हम आपके लिए क्या लाए हैं। हम नहीं, सिर्फ मैं ही लाया हूँ। ये रहा हमारा गिफ्ट आपके लिए। तन तना तन। ओह हो, ये क्या किया तुम दोनों ने? तुम स्टोनी को जेल से भगा लाए। अब किंग तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। वो जरूर अपने गार्ड्स तुम दोनों को पकड़ने के लिए भेजते ही होंगे जल्दी। भाई, गार्ड्स के आने से पहले ही कहीं भाग चले क्या?
हाँ, भागते हैं यार, पर मिस्टिकल जंगल से भागकर कहाँ जाएंगे? इस जंगल के अलावा तो हमारा और कोई घर नहीं है। तभी चेंजर विच भागी भागी आई वहां पे। कहीं भागने वागने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी स्पेशल पावर से तुम दोनों को मॉन्स्टर से बदलकर कोई एनिमल बना देती हूँ कुछ दिनों के लिए। गार्ड्स जब तुम दोनों को ढूंढने के लिए आएंगे तो तुम दोनों उनको मिलोगे ही नहीं। बताओ तुम्हें कौन सा एनिमल बनाऊं? ये मुझे ड्रैगन बना दो, फिर मैं अपनी मुंह से फायर निकाल निकाल के सबको बहुत डराऊंगा। फिर चेंजर विच ने इस मॉन्स्टर को एक ड्रैगन बना दिया। और तुम्हें क्या बनना है? मेरा सपना भी हमेशा से ड्रैगन बनने का था, पर वो तो ये नालायक बन गया। अब तुम मुझे इससे भी पावरफुल जानवर बना दो, एकदम डेंजरस टाइप का जानवर, जिससे इस ड्रैगन को भी डर लगे। फिर चेंजर विच ने इस मॉन्स्टर को एक बड़ा डायनासोर बना दिया। कितना मजा आ रहा है, ये तो मॉन्स्टर बनने से ज्यादा मजेदार है। देख देख मेरी फायर देख। तभी बाहर दूर से कुछ लड़कियों के हंसने और मस्ती करने की आवाज आई। ओए, लगता है किंगडम के लोग आए हैं बाहर। चल उनको डराते हैं, बहुत मजा आएगा। हे भगवान, ये दोनों नालायक तो बहुत गड़बड़ कर देंगे। राजा को पता चल गया ना, तो इन दोनों को छोड़ेंगे नहीं। मुझे इनका पीछा करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ भी बदमाशी कर सकते हैं। फिर दोनों मॉन्स्टर्स उन लड़कियों को ढूंढते हुए मिस्टिकल जंगल के बाहर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि कुछ लड़कियां मिस्टिकल जंगल के पास में पिकनिक कर रही थीं। चल भाई, एक चैलेंज करते हैं, देखते हैं कि तू इनको ज्यादा डराता है या मैं। और तभी दोनों मॉन्स्टर्स पिकनिक के बीच में पहुंच गए और सभी को डराने लगे। हा हा, भागो भागो, मुझसे बच के भागो। मैं इस पीली ड्रेस वाली को भगाता हूँ। और मैं इस लाल वाली को। हू हा हा। ओह माय गॉड, ये लाल ड्रेस वाली तो प्रिंसेस सोनिया है। जैसे ही किंग को पता चलेगा कि मिस्टिकल जंगल के बदमाशों ने प्रिंसेस सोनिया पर अटैक कर दिया है, वो सभी मॉन्स्टर्स को मार ही डालेंगे या हमेशा के लिए मिस्टिकल जंगल से बाहर निकाल देंगे। मुझे प्रिंसेस सोनिया की मदद करनी ही पड़ेगी। इनका पीछा करती हूँ। पीछे भागते हुए ड्रैगन और डायनासोर के डर से प्रिंसेस सोनिया घबरा गई और भागते भागते मिस्टिकल जंगल में घुस गई।
प्रिंसेस सोनिया छुपने के लिए एक गुफा में घुस गई। उनके पीछे पीछे लाइटी विच भी उसी गुफा में चली गई। भाई चल थोड़ा रेस्ट करते हैं, यहाँ बैठते हैं। फिर जब ये लाल ड्रेस वाली लड़की वापस बाहर आएगी, इसे फिर से डराएंगे। फिर दोनों ड्रैगन आराम करने लगे और प्रिंसेस सोनिया गुफा में छुपी हुई थी। हे भगवान, ये दोनों बदमाश तो बिल्कुल गुफा के बाहर बैठे हैं। मुझे यहीं छुप के बैठना होगा। थोड़ी ही देर में रात हो गई तो गुफा में अंधेरा होने लगा। प्रिंसेस सोनिया को अंधेरे से बहुत डर लगता था। पता नहीं पापा किंग कब अपने गार्ड्स को भेजेंगे और इन बदमाशों को पकड़ेंगे। इतना अंधेरा हो गया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? अब आपको दिखाते हैं इससे आगे की कहानी। अरे प्रिंसेस सोनिया तो अंधेरे से डर रही है, मुझे इनकी मदद करनी होगी। प्रिंसेस सोनिया, डरो मत। तुम कौन हो? मुझे परेशान मत करो। मेरे पापा किंग तुमको जेल में बंद करवा देंगे। अरे मैं बुरी विच नहीं हूं, मैं आपकी मदद करने आई हूं। तुम अंधेरे से डर रही हो ना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। मेरी स्पेशल पावर है कि मैं अपने बालों से खूब सारी लाइट्स निकाल सकती हूं। देखो। और फिर पूरी गुफा में रोशनी ही रोशनी हो गई। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत डर लग रहा था। अब मैं आराम से बैठ सकती हूँ। फिर सुबह हो गई और जो लड़कियां प्रिंसेस सोनिया के साथ खेल रही थीं, वो भी जंगल से भागकर किंग के पास पहुंची और उन्हें सब बताया। गार्ड्स, तुरंत जाओ और प्रिंसेस सोनिया को सुरक्षित उस जादुई जंगल से निकालकर वापस पैलेस लाओ। अब मैं जादुई जंगल के किसी भी मॉन्स्टर और विच को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। दोनों मॉन्स्टर्स ने गार्ड्स को दूर से ही आते हुए देख लिया। भाई भाग यहां से। हाँ, अगर ये गार्ड्स हमें पकड़ लें तो बहुत पिटाई होगी। भाग यहाँ से। गार्ड्स जंगल में प्रिंसेस सोनिया को आवाज लगा रहे थे। प्रिंसेस सोनिया, प्रिंसेस सोनिया। जैसे ही प्रिंसेस और लाइटी विच ने उनकी आवाज सुनी, वे गुफा से बाहर आ गए। और फिर गार्ड्स उन दोनों को पैलेस ले आए। प्रिंसेस सोनिया, ओह थैंक गॉड, आप बिल्कुल सेफ हैं। हम तो बहुत डर गए थे। अब आप मुझे बताओ कि किसने आपको परेशान किया, मैं उसे मार डालूंगा। जब किंग को पता चला कि लाइटी विच ने प्रिंसेस सोनिया का कितना अच्छा ध्यान रखा, तो वे लाइटी विच से बहुत खुश हो गए। लाइटी विच प्रिंसेस सोनिया की मदद करके
आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन मैं आपकी भी कोई विश पूरी करना चाहता हूं। बताओ, आपकी क्या विश है? माय किंग, मैं जानती हूं कि जादुई जंगल के कुछ मॉन्स्टर्स और विचेस थोड़े बदमाश हैं, पर सभी ऐसे नहीं हैं। तो आप सभी मॉन्स्टर्स और विचेस को जंगल से मत निकालिए और मेरी सिस्टर स्टोनी विच को माफ कर दीजिए। मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैं उसके साथ रहना चाहती हूं। लाइटी विच, आपने प्रिंसेस सोनिया की इतनी बड़ी मदद की, इसके लिए मैं स्टोनी विच और उन दोनों नॉटी मॉन्स्टर्स को माफ करता हूं। लाइटी विच ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई। उनकी बहन बुरी विच तो थी, पर लाइटी विच उनसे बहुत प्यार करती है और मॉन्स्टर्स भी बहुत नॉटी हैं, लेकिन वे भी लाइटी विच के बहुत अच्छे दोस्त हैं। प्रिंसेस सोनिया को लाइटी विच बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उन्हें कुछ दिन के लिए पैलेस में ही रोक लिया, उन्हें अपना महल दिखाया। अपनी सारी सुंदर सुंदर चीजें दिखाईं। दोनों ने बहुत सारा समय साथ में बिताया। दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गईं। किंग और क्वीन को भी इन दोनों की दोस्ती को देखकर समझ आ गया कि मिस्टिकल जंगल की सारी विचेस बुरी नहीं हैं। अब मुझे स्टोनी विच के पास जाना चाहिए, पर जाने से पहले मैं प्रिंसेस सोनिया को कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। पर क्या दूं? ओह, व्हाट अ ग्रेट आइडिया। प्रिंसेस को अंधेरे से बहुत डर लगता है। उन्हें कुछ ऐसा देती हूँ जिससे उनका डर कम हो जाए। लाइटी विच ने अपने 3 कीमती डायमंड्स निकाले, एक लाल रंग का, एक नीले रंग का और एक पीले रंग का। फिर लाइटी विच ने अपनी स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने बालों से थोड़ी मैजिकल पावर निकालकर उन डायमंड्स में डाल दी। प्रिंसेस सोनिया, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लाई हूँ। वाओ, लाइटी विच, ये तो बड़े ही ब्यूटीफुल और कीमती डायमंड्स हैं। प्रिंसेस, ये डायमंड्स सिर्फ कीमती ही नहीं, जादुई भी हैं। चलो, दिखाती हूँ। वाओ, लाइटी विच, ये सब कितना सुंदर और मैजिकल है। प्रिंसेस, जैसे ही अंधेरा होगा, इन डायमंड्स में से रोशनी निकलेगी और सारा अंधेरा गायब हो जाएगा। अब आपको कभी भी अंधेरे से डर नहीं लगेगा। लाइटी विच, ये तो आपने मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट दिया है। इन्हें तो मैं रोज रात को अपने साथ रखूंगी। थैंक यू सो मच। अब जब आप मेरे साथ नहीं होंगी, तो आपके दिए हुए इन डायमंड्स को अपने पास रखूंगी। इससे मुझे अंधेरे से डर नहीं लगेगा। फिर लाइटी विच महल से चली गई वापस जादुई जंगल में। ये कहानी यहीं खत्म होती है। अब मिलेंगे एक नई कहानी में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।